हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ थाई ड्रामा विकेड एंजल एपिसोड 1। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहानी के शुरुआत में एक लड़का भागते हुए हमें दिखाई देता है। उसके पीछे कुछ लोग होते हैं। तभी वो एक कार से टकरा के गिर जाता है। यही हमारा मेन लीड युतकॉन है। एक आदमी उसे पकड़ के पूछता है, तुम मेरे पैसे कब दोगे, बताओ। वो कहता है, मैं तुम्हें जल्द ही पैसे वापस कर दूंगा। वो उसे पूछता है, कब, बताओ। युतकॉन कहता है, जल्द ही, मुझे नया जॉब आई है, प्लीज़ वेट करो। वो कहता है, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर तुम पैसे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और उसे गिरा के वहाँ से जाता है। वो लोग उसे बहुत मारते हैं। उसे बहुत चोट आती है। इधर स्टूडियो में 3 लोग वीडियो देखते हैं। उनमें से एक कहता है, हमें इसके कलर चेंज करनी है और एक्टिंग में भी फोकस करनी होगी। वो कहता है, लेकिन मेन हीरो का वॉइस पहली होनी चाहिए। वो कहता है, मुझे लगता है ट्रेलर 5 सेकंड की होनी चाहिए। वो हंसता है और कहता है, फ्रैंक, हर मूवी में ये ज़रूरत नहीं है। फ्रैंक हंसता है और कहता है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पास स्टेशन चेंज करने की पावर है, समझ गया। वो कहता है, ओके, आप तो बहुत टैलेंटेड हो फ्रैंक, तो फिर आप ही कर लो। और वहाँ से जाता है। फ्रैंक वहाँ बैठ के कहता है, मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ। उसे कोरिया में एक छोटा सा अवार्ड जो मिला, इससे वो बहुत शो ऑफ कर रहा है। तभी वहाँ एक लड़की आके कहती है, रंपापत अंदर आके ट्रेलर देखनी चाहती है। फ्रैंक गुस्से से कहता है, वो यहाँ क्यों आई, ये मेरा वर्क है, और बहुत परेशान होता है। ऑफिस में सब लोग बातें कर रहे होते हैं और स्नैक्स खाते हैं। वो बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ एक कार आती है। ऑफिस में किसी को मैसेज आती है कि डेविल आ रही है, एरिया क्लियर करो। ये सुन के सब लोग सब जगह क्लीन करते हैं। यही हमारा फीमेल लीड रंपापत है। उसे ऑफिस में आते देख सब लोग भाग जाते हैं। वो अंदर आके सबको देखती है। उसके पैर के नीचे लॉलीपॉप होती है। ये देख के वो कहती है, मैंने आप सबको पहले ही कही ना, ऑफिस कैफ़े नहीं है। अगर मैं ऑफिस में किसी को खाते हुए देखती तो आप सबको पता है ना मैं क्या करूँगी। खाओ इसे। और उस पर पैर डालती है। वो उसे लेके खाता है। मेरे रूल्स को कोई नहीं मानेगा तो उन्हें मैं जॉब से निकाल दूँगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना सैमसिप। वो कहती है, हाँ, मैं सबको समझा दूँगी, ऐसा कभी नहीं होगी। वो मूवी का ट्रेलर देखती है और कहती है, मैंने आपसे कही ना कैसे एडिट कर सकते हैं, आपने मेरी ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो किया। फ्रैंक कहता है, मैंने 100 से भी ज़्यादा मूवी ट्रेलर्स एडिट किया। अगर मैं आपको फॉलो किया तो ऑडियंस उसे पसंद नहीं करते। वो कहती है, तुमने मेरी ऑर्डर फॉलो नहीं की, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ, जाओ यहाँ से। वो लड़की वहाँ से जाती है। इस वीडियो को निकाल दो। वो कहता है, हम इसे क्यों निकालें। वो कहती है, अंकल, हम इस ट्रेलर को यूज़ नहीं करेंगे। वो कहता है, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे। वो कहती है, मैंने जैसे बताई वैसे ही करो। फ्रैंक कहता है, ये मेरा जॉब है। ओके, तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। फ्रैंक बाहर आके रंपापत की पापा को कहता है, तुम्हें पता है आज तुम्हारी बेटी क्या किया। उसने मेरे बनाए ट्रेलर को निकाल दी। तुम अपनी बेटी को समझाओ, उसे बड़ों को रिस्पेक्ट देना नहीं आती। वो कहता है, मैंने रंपापत की स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे ठीक लग रहा है। फ्रैंक कहता है, ये चीटिंग है, ये रोमांस मूवी नहीं है, थ्रिलर मूवी है। वो कहता है, थ्रिलर मूवीज आजकल नहीं चलते, इसीलिए उसने चेंज कर दी होगी। फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ऑडियंस को सिर्फ अच्छी मूवी चाहिए बस। फ्रैंक कहता है, तुम सिर्फ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और कॉल कट करता है। चाय कहता है, रंपापत ने फ्रैंक की ट्रेलर निकाल दी, इसीलिए फ्रैंक गुस्सा है। वो कहती है, अभी डा की परफॉर्मेंस है, चलो चलते हैं। चाय डा को स्टेज पर देखता है। वो कहती है, आज डा बहुत अच्छी लग रही है ना, वो अच्छी एक्टिंग कर रही है ना, मुझे लगता है तुम्हें डा को फिल्म में लेनी चाहिए। वो कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। रंपापत ऑफिस से बाहर आती है और कहती है, मेरे लिए नई सेक्रेटरी ढूंढो। वो कहती है, अब तो इस महीने 10 सेक्रेटरी बदल दी। वो कहती है, तो क्या हुआ, मैं इसके बारे में केयर नहीं करूँगी, मैं सिर्फ क्वालिटी के बारे में केयर करूँगी।
मुझे नई सेक्रेटरी कल ही चाहिए। वो कहती है ओके, मैं कल इंटरव्यू रखूँगी। घर में डा अपने फ्रेंड से पार्टी करती है। तभी वहाँ चाय आता है और कहता है सब लोग एंजॉय करो ओके। डा कहती है अंकल, इस पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए थैंक यू। उसकी माँ कहती है डा, अब तुम्हें इन्हें पापा बुला सकती हो। चाय कहता है आज तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, मुझे पसंद आया। ये सुन के डा कहती है सच में पापा। वो कहता है अब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो और वहाँ से जाता है। डा की माँ कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे पापा तुम्हें एक गुड न्यूज़ दे रहे हैं। वो दोनों बहुत हंसते हैं। तभी वहाँ रंपापत आती है और कहती है ये सब क्या है। वो कहती है रंपा, पहले तुम ये जूस ले लो। वो उसे फेंकती है और कहती है ये पार्टी किसकी है। डा की माँ कहती है चाय ने डा के लिए पार्टी दिया, कोई प्रॉब्लम है क्या रंपा। आज तो डा की परफॉर्मेंस भी था, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है और चाय ने उसे एक फिल्म में ले लिया। ये सुन के रंपा शॉक होती है और कहती है तुम्हें लगता है तुम हीरोइन बनोगी, और उसकी इंसल्ट करती है। तुम अपने आप को मिरर में देखी हो क्या? तुम जैसे लड़की को तो सर्वेंट बननी चाहिए। डा कहती है तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो। वो कहती है मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, तुम बफेलो जैसी हो। डा की माँ कहती है वो तुमसे अच्छे से बात कर रही है, तुम उससे ऐसा क्यों कह रही हो। वो कहती है मैं इससे भी ज़्यादा बोल सकती हूँ, तुम एक गिरी हुई औरत हो। तुम मेरे पापा को अपने जाल में फंसाकर उन्हें यूज़ कर रही हो और अपनी बेवकूफ़ बेटी को भी तुम लेकर आई हो, और उन्हें डांटती है। ये सुन के वो बहुत चिल्लाती है। डा उसे मारने वाली होती है। रंपा उसे पकड़ के उस पर केक लगाती है। सब लोग उसकी फ़ोटोज़ लेते हैं। वो किसी का फ़ोन लेके जूस में गिरा देती है और कहती है अब फ़ोटोज़ लो। वो सब फ़ोटोज़ खींचना बंद करते हैं। तभी वहाँ चाय आता है। डा की माँ रंपापत को थप्पड़ मारती है। रंपा भी उसे बहुत मारती है। चाय कहता है तुम प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, तुम पहले सोच के करो, ये तुमसे बड़ी है। वो गुस्से से कहती है आपने इसे यहाँ लाने से पहले सोचा, आपने मेरे बारे में सोचा। वो कहती है चाय, मैं और डा ठीक है, आप रंपा को कुछ मत कहना। उनके बातें सुनकर रंपा कहती है आप लोग एक्टिंग करना बंद करो। चाय कहता है अगर तुम ऐसे ही बात करोगी तो तुम मेरे घर से जा सकती हो। रंपा उन दोनों को बहुत डांट के वहाँ से जाती है। रंपा एक जगह आती है और अपने आंटी ऑन को हक करती है और कहती है पापा ने मुझे डांटा, मैं आपकी हेल्प करूँगी। वो कहती है मैं कर लूँगी, बताओ तुमने क्या की। उसकी फेस देख के उसे हक करती है और उसके पैर देख के कहती है तुम्हें तो चोट आई। वो कहती है इट्स ओके आंटी, ये तो बहुत छोटी सी है। वो कहती है मैं एक नर्स हूँ, मुझे पता है रंपा। रंपा स्माइल करती है और कहती है आपके बिना मेरे कोई नहीं है। वो कहती है ऐसे मत बोलो, तुम्हारे पापा है ना। वो कहती है उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ और बहुत उदास होती है। ऑफिस में वो रंपा से कहती है कैंडिडेट आया है, वो आपके लिए अंदर वेट कर रहा है। वो कहती है तो मैं लेट हूँ क्या। वो कहती है नहीं, आप लेट नहीं हैं, वही जल्दी आया, और उसे फाइल देती है। उसमें युतकान का फ़ोटो देखती है। वो उसे देख के कहती है मैंने कभी एक लड़की को सेक्रेटरी बनते नहीं देखी। वो कहता है क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। वो कहती है तो तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, तुम क्यों अप्लाई किया। वो कहता है मुझे लगता है मैं ये जॉब कर सकता हूँ। वो कहती है सॉरी, मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकती। वो कहता है आपने कितनी सेक्रेटरीज को जॉब से निकाल दी, उनके पास तो एक्सपीरियंस भी है ना। मैं आपकी दिए हुए किसी भी काम कर सकता हूँ, एक भी गलती नहीं होगी क्योंकि आप परफेक्ट हो ना। और वो उसके बारे में बताता है। वो कहती है तुमने मेरी बैकग्राउंड चेक की, अच्छा है तुम मुझे जान लो, लेकिन मैं कभी भी किसी लड़की को सेक्रेटरी नहीं बनाई। वो कहता है आप मुझे लेके डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तभी वहाँ कोई आके कहती है मैम आपने एडिट करने के लिए कही ना, उसमें एंडिंग सीन मिसिंग है। ये सुन के रंपा गुस्सा होती है और एडिटिंग रूम आती है और कहती है तुम एक बार फिर से चेक करो। वो कहता है मैंने चेक किया, यहाँ नहीं है। वो कहती है हम फ्रैंक का ट्रेलर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ करेंगे। रंपा कहती है नहीं, ये बहुत गलत है, जाओ सब जाके उसे ढूंढो। सब लोग उसे ढूंढते हैं। तभी युतकान आता है और कहता है
क्या हुआ है? रंपा कहती है, सैमसिप जाके चेक करो, लीडिंग एक्टर कहाँ है, मैं सीन्स को रीशूट करना चाहती हूँ। वो कहती है, लेकिन हमें 8 बजे तक इसे रिलीज़ करनी है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। वो कहती है, वो एक्टर कॉल्स नहीं पिक कर रहा है, वो एक होटल में है। युद्धकारण कहता है, मैं उस एक्टर को लेकर आ सकता हूँ। वो कहती है, अगर तुम उसे नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हें मार दूँगी। सैमसिप, सब कुछ तैयार रखना, चलो जल्दी। वो सब जाते हैं। चाय को सैमसिप की कॉल आती है। वो उसे प्रॉब्लम के बारे में बताती है। मुझे लगती है किसी ने उसे चुराई है। वो कहता है, कौन? ओके, अब मैं रखता हूँ। चाय फ्रैंक को कॉल करते के कहता है, हमारा फुटेज नहीं मिल रही है। फ्रैंक कहता है, ओह, जो रंपा ने एडिट किया वही फुटेज ना? वो कहता है, फ्रैंक तुम ही कुछ किया ना? फ्रैंक कहता है, हाँ मैंने ही किया। वो कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? फ्रैंक कहता है, तुम्हारी बेटी मेरे बहुत इंसल्ट की, मुझे उसे सबक सिखानी है। चाय कहता है, तुम बड़े होके एक बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? कार में रंपा सैमसिप को बहुत डांटती है और फाइल्स फेंकती है। वो युद्धकान को सब अरेंज करने के लिए कहती है। इधर डा और उसकी माँ मेकअप करवाते हैं और ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। रंपा और युद्धकान होटल आते हैं। युद्धकान अपने फ्रेंड से हीरो के बारे में पूछता है। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, अगर मेरे बॉस को पता चला तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। युद्धकान कहता है, प्लीज़ मेरे लिए करो, और उसे किस करता है। ये देख के रंपा शॉक होती है। वो कहता है, ओके, वो प्राइवेट स्विमिंग पूल में है। वो कहता है, तुम वहाँ ले जा सकते हो क्या? वो कहता है, मुझे सोचने दो। युद्धकान उसे और एक किस देता है। वो कहता है, ओके ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, और दोनों हक करते हैं। ये सब देख के रंपा शॉक होती है। वो तीनों उसके पास जाते हैं। रंपा हीरो को उठने के लिए कहती है। वो कहता है, तुम यहाँ? वो कहती है, ये टाइम मुझसे पूछने के लिए नहीं है, सब तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। वो कहता है, मैंने कहा ना, मैं आज बिज़ी हूँ, आज मेरा रेस्ट डे है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। वो कहती है, अगर तुम नहीं उठोगे तो तुम इस इंडस्ट्री को छोड़ने की तैयारी कर लो। वो कहता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? वो कहती है, मैं किसी को वार्निंग नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं सच में वो काम करती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे सीन्स रीशूट करने के लिए आई हूँ, वही मैं आज रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ करूँगी। हमारे पास टाइम कम है, तुम जल्दी से उठो। वो वैसे ही लेटता है। रंपा उसे उठाती है। ये देखकर युद्धकान शॉक होता है। चाय फ्रैंक से मिलने आता है। वो कहता है, तुम्हारी बेटी नहीं आई? चाय कहता है, मुझे फुटेज दे दो, ये इम्पोर्टेंट इवेंट है। वो कहता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी बेटी ऐसी नहीं सोचती, तुम तुम्हारी बेटी को क्यों नहीं लेकर आए? चाय कहता है, वो तुमसे बाद में माफ़ी मांगेगी, हमें वो फुटेज चाहिए। फ्रैंक कहता है, नहीं, पहले वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले, तब मैं ये फुटेज दूंगा। वो कहता है, ये हमारा कंपनी प्रोजेक्ट है ना, ऐसे हम आपस में लड़ते तो हमको लॉस आएगा। फ्रैंक कहता है, तुम और मैं इस कंपनी को स्टार्ट की, तुम्हारी इगोइस्टिक बेटी अब तुम्हारे लिए काम कर रही है, वो सब कुछ बदल रही है। चाय कहता है, तुमने कितने मूवीज़ फ्लॉप करवाए? वो कहता है, ओ, तुमने ऐसे बात कहा, हम दोनों की सोच अलग है। और उसे फुटेज देता है। अब तुम्हारी बेटी की मर्जी, वो जैसी चाहे कर सकती है, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा, मैं मेरा खुद का कंपनी स्टार्ट करूँगा। वो कहता है, तुम इसे बड़ी इशू कर रहे हो। शूटिंग प्लेस में सब लोग होते हैं, तभी वहाँ रंपा आती है। वो कपड़े चेक करती है, तभी वहाँ युद्धकान आता है और कहता है, हमें जल्दी से शूट और एडिट करनी है। वो सब लोग को कहती है, सुनो, ये सब 1 घंटे में हो जाना चाहिए। एक्टर एक्टिंग करता है, लेकिन रंपा बार बार कट बोलती है। डायरेक्टर कहता है, ऑडियंस ये नोटिस नहीं करेंगे। वो कहती है, नहीं, मैं ये छोटी स्क्रीन में दे सकती हूँ, तो बड़ी स्क्रीन में ऑडियंस नोटिस नहीं करेंगे क्या? वो फिर से एक्टिंग करता है, बार बार वो कट बोलती है। डायरेक्टर परेशान होता है। युद्धकान कहता है, रंपा पत हम इस टाइम पे नहीं बेच सकेंगे तो कैसे होगा? वो कहती है, मैं परफेक्ट काम चाहती हूँ। तभी उसको अपने पापा से कॉल आती है। वो कट करती है और कहती है, आप रुक क्यों गए, शूटिंग करो। चाय कार में आते रंपा को कॉल करता है। वो बार बार कॉल कट करती है। वो कॉल करता ही रहता है। तभी उसका एक्सीडेंट होता है। इससे एपिसोड 1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।